हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विकास लाइफ केयर के ऊपर। विकास लाइफ केयर के विकास लाइफ केयर का जो शेयर है उसका क्या हमें अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है और क्या होल्ड करना चाहिए, क्या सेल करना चाहिए, क्या उसके करंट लेवल हैं, क्या है। तो बिफोर हम उसके चार्ट्स पे जाएं तो आप सभी के साथ मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूं कि जब भी आप किसी स्टॉक में कोई पोजीशन बनाते हैं तो सबसे पहले स्टॉक लेने से पहले आपके दिमाग में एक उसका टारगेट, एक उसका एसएल होना चाहिए। अगर आप बहुत इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से कोई शेयर लेते हैं, अगर आपने सोचा है कि जैसे विकास लाइफ केयर 99% लोगों ने ये सोच के लिया है कि वो मल्टी बैगर बनेगा। तो मल्टी बैगर बनने के लिए किसी शेयर को भी अगर आप मल्टी बैगर बनाना चाहते हो तो उसमें आपको टाइम देना पड़ता है। मार्केट में उतार चढ़ाव आएंगे, हो सकता है कभी 3 रुपये का शेयर 8 रुपये होगा, फिर 3 रुपये का शेयर 3 रुपये पे भी आ जाएगा, फिर 3 रुपये का शेयर फिर से 10 रुपये पे पहुंच जाएगा। तो अगर आप किसी शेयर को पर्टिकुलरली मल्टी बैगर बनाना चाहते हैं तो यू हैव टू बी पेशेंस, और पेशेंस ही सक्सेस की है। आप लोगों को मैं कई बार अपने चैनल पे बोल चुका हूँ। और ट्रेड हमेशा शांति के साथ करना चाहिए। हमारे चैनल का नाम भी इसलिए मैंने रखा हुआ है ट्रेडिंग विद पीस। ऐसा नहीं है कि आज शेयर खरीद लिया, कल फिर से दोबारा आप यूट्यूब पे उस पर सर्च कर रहे हो कि क्या कंपनी में कौन सी न्यूज़ आई, क्या आई। इतनी टेंशन मेरे ख्याल से कंपनी में जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे या कंपनी के जिसने कई हज़ारों शेयर्स खरीद रखे हैं उनको उतनी टेंशन नहीं होती जितनी हम जैसे रिटेलर्स को होती है। तो कई लोग मेरे से जिनके पास नंबर है मेरा वो मैसेज भी कर देते हैं, कई इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर देते हैं कि क्या होगा, क्या करें, क्या नहीं करें। विकास लाइफ केयर आपने कुछ दिन पहले बताया था, फिर गिर गया, फिर उठ गया, अब निकाल दूं, क्या करूं। तो बहुत सारे सवाल आते हैं। तो उन सब के लिए एक ही चीज़ है, अगर आपका विज़न विकास लाइफ केयर या कोई भी शेयर, मैं कहता हूँ विकास लाइफ केयर है या XYZ कंपनी है जिसमें आपने मल्टी बैगर बनाने के लिए उस शेयर को ख़रीदा है, कि आप चाहते हैं कि आप भी अगले 20 साल बाद आपका नाम आए कि फलाने फलाने बंदे ने एक इतना स्टॉक खरीदा था और वो शेयर यहाँ तक पहुँच गया। तो ऐसा नहीं होता कि ओवर द नाइट आपका स्टॉक एकदम से बढ़ जाता है, उसको आपको टाइम देना पड़ता है। जैसे एक पेड़ बड़ा होने में उसको समय लगता है, वैसे ही आपने अगर कोई शेयर खरीदा हुआ है तो वो धीरे धीरे करके ही ऊपर बढ़ेगा। तो पर्टिकुलरली ऐसा नहीं होता है कि आप 1-2 दिन में ही उसकी जो अपर सर्किट लगा रहे हैं तब तक तो हम खुश रहते हैं, जैसे वो लोअर सर्किट लगाने लगता है सब दुखी हो जाते हैं। जिसने बताया रहता है या तो उसको गालियाँ देने लग जाते हो आप लोग, या कुछ भी कमेंट बॉक्स में आके बोलते हो कि अरे तुम्हारे लेवल नहीं चले, ये नहीं चले। देखो, अगर किसी के लेवल सही में चलते ना तो वो यूट्यूब पे चैनल पे मेरे ख्याल से तो वीडियो नहीं बनाता बिल्कुल भी। अगर इतना अच्छे उसको लगता है कि वो जो प्रेडिक्ट करता है और तुरंत हो जाता तो वो घर बार बेच के अपना पैसा लगा देता। यूट्यूब पे या कोई भी बंदा जो स्टॉक मार्केट में है, सब लोग खाली एक एजम्पशन करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, ऑन द बेसिस ऑफ कंपनीज बिजनेस, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल। तो हम इन्हीं चीज़ों से उसमें ट्रेड ले सकते हैं। अब बात करूं मैं अगर आपको विकास लाइफ केयर की, तो अभी भी देखोगे आप विकास लाइफ केयर एकदम सही लेवल पे चल रहा है अपने, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं लगती मुझे। और इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पे बहुत आपको बता रखा है कि विकास लाइफ केयर ने क्या किया है। विकास लाइफ केयर के 2-3 अपडेट आए थे जिसमें उन्होंने एक FMCG सेक्टर में एंट्री के लिए अपना कुछ बोला था। उसके बाद उन्होंने बोला था हम डेप्ट फ्री बना देंगे कंपनी को। फिर उन्होंने बोला कि वो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में आएंगे, सेक्टर में आएंगे, और उन्होंने कोई कंपनी भी एक्वायर की थी, वो ऑलरेडी वीडियोस शेयर हैं तो आप उनको देख सकते हैं। अब बात करते हैं न्यूज़ के ऊपर। तो कई लोग सोच रहे हैं कि अब क्या न्यूज़ आ गई, शेयर गिर गया, अब क्या न्यूज़ आई, शेयर फिर उठ गया। तो ये चलता रहेगा। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप लोगों को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए जहाँ पे भी आपको दिखता है कि हाँ आपका लेवल आ चुका है। जैसे मैंने परसों अपना पोर्टफोलियो दिखाया था, उसमें मैंने आपको दिखाया भी है कि मेरे पास भी विकास लाइफ केयर के शेयर हैं, और मैंने उसमें भी बताया कि मैं कुछ शेयर बेच चुका हूँ अपने। तो बेचने का कारण ये होता है कि जो इतनी बड़ी अमाउंट हम पोजीशन लगा लेते हैं अपने पोर्टफोलियो का, तो उसमें से निकालना भी होता है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी घर बार इससे चलता है ट्रेडिंग से, तो आपको कुछ पैसा निकालना भी होता है उससे, ताकि कुछ पैसा आप यूज़ कर सको और कुछ दूसरी और अपॉर्चुनिटी जो आपको दिख रही है उसमें आप इन्वेस्ट कर सको। तो सेम विकास लाइफ केयर में भी ऐसा ही हुआ है। अगर आप देखोगे 2 रुपये 72 पैसे करीब पे शेयर था, और वहाँ से शेयर भागता भागता पहुँच गया था 5 रुपये के आसपास, आप लगा सकते हो 5 रुपये 14 पैसे। तो जिसने 2 रुपये पे ख़रीदा हुआ है उसको भी तो अपना पैसा निकालना है, कहीं और इन्वेस्ट करना है। तो उसने कुछ पैसा अपना निकाला तो उसमें नीचे की सेलिंग आ गई है। अब आप देखोगे फिर 2 दिन बाद ये ऊपर की तरफ रफ्तार हो गई है। अब लोगों में खुशी की माहौल आ गया कि अरे वाह ऊपर चलने लग गया। तो दोस्तों ऐसा चलता रहेगा स्टॉक। अगर आप चाहते हो कि ये स्टॉक भी कभी आपके नाम पे ऐसा आए
कि आपने ये स्टॉक कभी 3 रुपये या 4 रुपये पे ख़रीदा था और आज ये शेयर 100 रुपये का हो गया या 200 रुपये का हो गया, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। हो सकता है 3 रुपये से वो 2 रुपये भी आए, 2 रुपये से फिर 10 रुपये भी जाएगा, 10 रुपये से फिर 8 आएगा, 7 आएगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या मल्टीबैगर शेयर्स की तलाश में हैं, जहां लोग यूट्यूब पे ये भी सर्च करते हैं, मैंने देखा है कि पेनी स्टॉक्स में बहुत करेज रहता है कि पेनी स्टॉक खरीद लेंगे, 1 रुपये का स्टॉक खरीदेंगे और वो 100 रुपये का हो जाएगा। तो अगर आप लोगों की मेंटलिटी, अगर आपका जो रिस्क मैनेजमेंट या जो भी चीज़ आप मानो कि मेंटलिटी, आप मेन मैं बोलूँगा कि आप में मेंटलिटी और पेशेंस है कि आप एक 4 रुपये के शेयर को 400 रुपये का बनाना चाहते हो, तो आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। ये मार्केट की छोटी मोटी न्यूज़ आएंगी, मार्केट गिरेगा, फिर मार्केट उठेगा। अल्टीमेटली अगर कंपनी अच्छी है तो मेरे ख्याल से आपको शेयर्स लेके आराम से बैठ जाना चाहिए, सिट बैक एंड रिलैक्स। जो आप पैसा आपको लगता है, मैं हर बारी बोलता हूँ, जो पैसा आप खोने पे भी आपको गम नहीं होगा, वही आप मल्टी बैगर बनाने वाले स्टॉक्स में लगाएं। ऐसा नहीं है कि मैं विकास लाइफ केयर के ऊपर ही बोल रहा हूँ, आप कोई सा भी शेयर खरीदें, आप XYG खरीदें, ABC खरीदें, CDB खरीदें, कोई सी भी कंपनी खरीदें, बस वही पैसा इन्वेस्ट करें जो आपको लगता है कि खो जाए तो गम नहीं। और 10 साल बाद अगर आप चाहते हैं कि वो मैं 10 साल तक होल्ड करूं उसको, और उसके बाद वो 4 रुपये का शेयर भले 400 का हो जाए तो आपके बल्ले बल्ले, अगर वो 4 रुपये का शेयर 40 पैसा का हो जाए तो भी आपको कोई फ़र्क ना पड़े। तो उसी हिसाब से क्वांटिटी लें, उसी हिसाब से ट्रेड लें, और उसी हिसाब से आराम से बैठ के तसल्ली से पैसा, अपना पैसा बढ़ता हुआ देख सकते हैं आप स्टॉक मार्केट में। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मैं तो ये कहूँगा, एक बार ट्रेड लेने के बाद उस स्टॉक को देखा ही मत करो जब तक आपको ये ना लगे कि हाँ अब वक्त आ गया है कि आपको उस स्टॉक को निकाल देना चाहिए। तो ये एक अपडेट थी जिसमें मैं विकास लाइफ केयर के ऊपर या जो भी मैंने पेनी स्टॉक्स आपको रिकमेंड किए हैं उस पर बताना चाहता था। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख ली, सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने 7 मिनट तक मुझे सुन लिया, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।